हेलो बच्चों, आप सभी लोग भी इस चीज को लेके काफी कंफ्यूज हैं कि एनटीए ने जो सीयूईटी के मॉक टेस्ट रिलीज करे हैं उनको आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो कि अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है। एक इंपॉर्टेंट बात, आप लोग जब एग्जाम देंगे, सीयूईटी का कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, अगर आप लोगों ने ये एग्जाम पहले नहीं दिया यानी कि आपने किसी भी ऑनलाइन टेस्ट को नहीं दिया तो आप लोग को काफी डिफिकल्टी का सामना फेस करना पड़ता है जब आप एग्जाम सेंटर पे जाते हैं। उसको बचाने के लिए बहुत जरूरी है आप पहले ही प्रैक्टिस कर लें, पहले ही चीजें सीख लें कि आपका जब टेस्ट आएगा तो आपको कैसे कैसे चीजों को अटेम्प्ट करना है। तो ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आप लोग को बता रही हूँ कि मॉक टेस्ट कैसे आपको एक्सेस करना है ये भी मैं आप लोग को बता रही हूँ। कुछ सिंपल स्टेप्स हैं, इनको आप फॉलो करेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और सभी लोग इस मॉक टेस्ट को डेफिनेटली ट्राई करके देखेंगे। और ये बच्चों, ये मॉक टेस्ट आप लोगों को कल पूरी की पूरी टीम हर एक सब्जेक्ट का ओनली ऑन सीयूटी अड्डा 247 करवाएगी, बट मेक श्योर करिए कि आप लोग खुद भी इस वाले टेस्ट को एक बार जरूर अटेम्प्ट कर लें। राइट, सो कैसे करना है, आप लोगों को गूगल पे जाना है, यहाँ पे आपको केवल और केवल CUET मॉक टेस्ट करके सर्च करना है। ठीक है, जैसे ही आप सर्च करते हैं द सेकंड लिंक दैट इज, ये बच्चों आप लोगों को ओपन करना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे यहाँ पे काफी सारे सर्वर्स हैं क्योंकि बहुत जल्दी ये साइट आपकी हैंग हो जाती है। बहुत सारे बच्चे जो सीयूटी का एग्जाम देंगे तो आप किसी भी सर्वर को फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हो। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे सर्वर को सिलेक्ट करते हो यहाँ पे आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा, आप लोग सिलेक्ट एग्जाम में CUET UG सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ईयर में आप ऑल सिलेक्ट कर लेंगे, सिमिलरली आप लोग मंथ में भी ऑल सिलेक्ट कर लेंगे। सिमिलरली पेपर सब्जेक्ट में आप जो भी आपका सब्जेक्ट है आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कल मैं आपको यहाँ पे जो केमिस्ट्री का एग्जाम है वो सॉल्व करवाऊंगी, तो केमिस्ट्री अगर आपने सिलेक्ट किया, लैंग्वेज अभी फिलहाल इस मॉक टेस्ट के लिए इंग्लिश अवेलेबल है, तो आप लोग यहाँ पे स्टार्ट मॉक टेस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। अभी इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई बच्चा पहली बार एग्जाम देता है तो एक तो CUET का थोड़ा पैटर्न अलग है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इंस्ट्रक्शंस को पहले ही गो थ्रू कर ली। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस में आप लोगों को बताऊंगी मैं। यहाँ पे आपका जो पैनल होगा अभी हम दिखाएंगे आपको, यू विल बी हैविंग फ्यू बटन्स, जैसे कि एक होगा आपका व्हाइट कलर का बटन, एक होगा रेड कलर का बटन, एक होगा ग्रीन कलर का बटन। तो जिन क्वेश्चन को आप आंसर कर चुके होंगे वो ग्रीन होंगे, जिनको आपने आंसर नहीं करा होगा वो रेड होंगे, और जिन को आपने विजिट कर लिया है क्वेश्चन को और आंसर नहीं करा है तो वो व्हाइट होंगे। इसके अलावा दो ऑप्शंस आपके पास और होंगे जिनको आप अगर सिलेक्ट करते हो, आपने क्वेश्चन देखा और लेकिन आपको उस वक्त उसका आंसर उस वक्त नहीं आ रहा है, तो आप उसको पर्पल कलर से दैट इज मार्क्ड फॉर रिव्यू करके मार्क कर सकते हो। और लास्टली अगर कोई ऑप्शन आपने टिक कर दिया है लेकिन आप उसके लिए फिर भी श्योर नहीं हो, तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू करने के बाद दोबारा से आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू करके सिलेक्ट करके छोड़ सकते हो, ताकि लास्ट में जब आप आंसर चेक कर रहे हो तो आप उसको एक बार गो थ्रू करके अपने आंसर को कंफर्म कर लो। राइट, हालांकि कैसे इसको करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। उसके अलावा आप लोग को टाइम का ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, इसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करोगे और प्रोसीड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका जो एग्जाम है बच्चे ये खुल जाएगा। एग्जैक्टली सेम ऐसा आपका CUET का एग्जाम दिखता होगा। एक पैनल है जिसपे आपको इंटरफेस दिख रही है, यानी कि आपके जैसे कि आपको पता है 50 क्वेश्चन है, इन 50 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन ही सिलेक्ट करने हैं। एंड मेक श्योर करना है, ऐसा नहीं कि मैंने 41 क्वेश्चन सिलेक्ट कर दिए तो क्या नाम मेरा बेस्ट 40 होगा, नहीं। आप जैसे ही 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे आप और ऑप्शन सिलेक्ट कर पा रहे नहीं होगे, आपको एक क्वेश्चन को अंडू करना पड़ेगा, उसके बाद आप दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हो गए। सो मेक श्योर करिए, ऑप्शंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। अब फॉर एग्जांपल जैसे आपको क्वेश्चन दिख रहा है इन एमएलएफएस सॉलिड, अब क्वेश्चन तो आपको पता ही है, तो आपके पास ऑप्शन है 1 2 3 4। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर आता है, फॉर एग्जांपल आपको इसका आंसर आता है कि इसका मतलब नो फॉर्म है, ठीक है, तो आपको नीचे ऑप्शंस दिख रहे हैं सेव एंड नेक्स्ट, मतलब कि आप इस आंसर को लेके श्योर हो, आप सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। क्लियर रिस्पॉन्स, अगर आपने कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है लेकिन आप उसको अंडू करना चाहते हो तो आप क्लियर रिस्पॉन्स कर सकते हो। सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, यानी कि आपने उसको सेव कर दिया आंसर को, ठीक है, मार्क कर दिया और उसके बाद आप उसको दोबारा से चेक करना चाहते हो। राइट, फॉर एग्जाम्पल मैंने सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, तो ये कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा होगा पर्पल के ऊपर एक ग्रीन बॉक्स, ताकि आप बाद में जैसे फॉर एग्जांपल आपने सेकंड क्वेश्चन अब यहाँ पे सिलेक्ट किया, इनमें से कौन सा फ्रैंकल और स्कॉट की डिफेक्ट दिखाता है, आप सभी लोगों को पता है, इट्स AGBR। राइट, अब आप इसको श्योर हो करने के लिए तो आप इसको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट कर दो, तो ये ग्रीन कलर का दिखेगा। राइट, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो डायरेक्टली आप इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ, फोर्थ क्वेश्चन पे बढ़ जाओ, तो दैट मींस ये क्वेश्चन अब आपका रेड हो चुका है। ठीक है, मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर आपने अटेम्प्ट नहीं करा है।
ऑल्सो अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है लेकिन अभी नहीं आ रहा है और आप उसको आंसर नहीं लेना चाहते हो, तो आप मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हो। तो आपको 3 ऑप्शन पैनल्स दिखे हैं। अगर पर्पल के साथ ग्रीन है मतलब आपने उसका आंसर दिया है और आप उसको चेक करना चाहते हो। अगर आपने ग्रीन डाला है दैट मींस कि आपने उसका आंसर श्योरली अटेम्प्ट कर दिया है। अगर आपने केवल पर्पल कराया है उसको, यानी कि मार्क फॉर रिव्यू करके नेक्स्ट कर दिया है, तो आपने उसका आंसर नहीं डाला है बट आप उसको बाद में करना चाहते हो। और अगर आपने कुछ भी नहीं करा है तो आप डायरेक्टली उसको नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हो और वो रेड कलर से आपको दिखेगा। तो इस तरीके से कुछ आपका पैनल दिख रहा होगा, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं पांचों वर्ड्स का मतलब पांचों कलर का आपको यहाँ पे की भी दिया हुआ है, इसको आप फॉलो करेंगे। सो जैसे जैसे आप इसको कंप्लीट कर देंगे वैसे ही आपका फुली जो आपका जो पैनल है इस पे पूरा दिख रहा होगा, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, कितने आपने मार्क फॉर रिव्यू करे हैं, कितने आपने नहीं करे हैं। सो इससे हमें ये अंदाजा लगेगा कि आप लोग किस तरीके से एग्जाम को अटेम्प्ट कर चुके हो। तो ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट के मॉक सेम प्रोसेस से आप लोग एक्सेस कर सकते हो, उनको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। और कल ये पूरे मॉक टेस्ट हर एक सिलेबस के आपको करवाए जाएंगे ओनली ऑन सीयूटी अड्डा 247, तो उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आप लोग को। सुबह से सब्जेक्ट वाइज लग जाएंगे, तो मेक श्योर करिए आप टाइम से उसको इनरोल करेंगे, एक्सेस करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात बच्चों, आप सभी लोग को पता है कि जो प्रतिज्ञा 2.0 क्रैश कोर्स है वो आपका अब शुरू होने में बस कुछ ही दिन बाकी है, राइट। 17 अप्रैल मंडे से स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी उस बैच में एनरोल कर लिया है। तो अगर आप लोग सीयूईटी की एक फाइनल शॉट तैयारी करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि सीयूईटी में आपसे बेस्ट तो कोई हो ना, या फिर आप कम से कम अपने ड्रीम कॉलेज में ड्रीम कोर्स के लिए आप एनरोल कर सकते हो, मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, तो एक आखिरी मौका है पूरे सिलेबस को तैयार करने का। आप सीयूईटी अड्डा 247 के अंडरग्रेड सेक्शन में जाके सीयूईटी के जो भी आपकी स्ट्रीम है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, उसको सिलेक्ट करके, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने साइंस सिलेक्ट किया, 2 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। एक आपके पास है बैच दैट इज केवल डोमेन का और इंग्लिश का, और एक है डोमेन इंग्लिश और जीटी का। तो मेक श्योर करेंगे आप एनरोल करेंगे। फॉर एग्जांपल प्रतिज्ञा 2.0 जिसमें आपका इंग्लिश जीटी है, टेस्ट सीरीज है इस बैच में। देखो टेस्ट सीरीज है सारी की सारी, जैसे कि आपको मैंने दिखाया मॉक टेस्ट है ये, ऐसे ही आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने की जरूरत है और उसके लिए टेस्ट सीरीज करना बहुत जरूरी है, और वो टेस्ट सीरीज आपको इस बैच में मिलती है। उसके अलावा लाइव क्लासेस मिलती है जिसमें पूरा सिलेबस रिवाइज करवाया जाएगा, पूरे सिलेबस के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो कि केवल और केवल सीयूईटी पैटर्न पे होंगे। जैसे कि क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं एनटीएम ने दिए हुए हैं, सेम वैसे क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर वाइज, और साथ ही में हम लोग वीकली टेस्ट करके ये भी देखेंगे कि आप लोग कहां पे अच्छे हो कहां पे कमजोर हो। तो पूरी तैयारी एक ओवरऑल मैनर में आखिरी 30 दिन के लिए अगर हम लोग करना चाहते हैं तो आपको टाइम से प्रतिज्ञा 2.0 बैच में एनरोल करना होगा, ठीक है। एनरोल करने के लिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का ऑब्वियसली जो प्राइस है ये पे नहीं करना है। जब आप बाय नाउ पे जाते हैं बच्चों, तो यहाँ पे आपको एक कोड एंटर करने का ऑप्शन आएगा, इसको आप एंटर करेंगे, दैट इज Y513। जैसे ही आप ये कोड इस्तेमाल करते हैं बच्चे, तो ये जो बैच है ये आपका डिस्काउंट हो जाता है 2987 का, ठीक है। तो इंग्लिश और जीटी वाला और डोमेन वाला बैच 2800 अप्रोक्सीमेटली पड़ेगा आपका, और जो आपका केवल डोमेन और इंग्लिश का बैच है वो 2400 का है। तो देखो इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट योर सिलेक्शन, इट्स अबाउट योर एडमिशन। यू हैव सीन कि यार मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन केवल मॉक टेस्ट करने से भी काम नहीं चलता, कंसेप्ट प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सो आखिरी बार 17 अप्रैल प्रतिज्ञा 2.0 यू हैव द चांस। मेक श्योर करिए टाइम से एनरोल करेंगे, और कल यूट्यूब पे मिलेंगे इन सारे मॉक टेस्ट के सोल्यूशन के लिए। ऑल द बेस्ट बच्चों, कीप लर्निंग।